एक एक करके केरल से लेकर उत्तर प्रदेश का ही आप जिक्र कर लीजिए। आप देखिए, जब टॉलीगंज से बाबुल सुप्रिय चुनावी मैदान में उतरे, उनको हार मिली थी। उसके बाद लॉकेट चैटर्जी, उनको हार मिली। निशित प्रामाणिक, जीत मिली उनको, और जगन्नाथ सरकार को जीत मिली। लेकिन फिर स्वप्न दास गुप्ता जो कि तारकेश्वर से, वो हार गए। ऐसे ही आप केरल में देख लीजिए, त्रिशूर और कांजीवरम दोनों जगह पर सांसद चुनावी मैदान में उतरे और दोनों को हार मिली। केजे अल्फोंस मंत्री रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री, और देखिए सांसद जब चुनावी मैदान में विधानसभा में उतरते हैं तो क्या होता है। एसपी सिंह बघेल साहब करहल से हार गए। तो हमने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेटा निकाले हैं कि जब जब सांसद ऐसे अपने अपने राज्यों में विधानसभा के लिए चुने जाते हैं तो उनका क्या होता है। हालांकि इसका हमारा जरा भी इससे कोशिश नहीं है कि मनोबल कम हो शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी के उन सांसदों और मंत्रियों का जिनको टिकट थमा दिया गया है। अब तोमर जी तो ये सोच रहे होंगे कम से कम यहां पे मामला बना हुआ था, वहां तो शिवराज जी भी हैं, और इतने दिनों से कैलाश विजयवर्गीय का सपने का इंतजार जो है सो आप सोचिए कि कहां का है। ये सबसे अच्छा चौका तो शिवराज जी नहीं मारा है। हाँ, सबसे बढ़िया चौका तो अंजना जी शिवराज जी नहीं मारा है। कैसे? उन्होंने एक ही बार में सबको साफ कर दिया कि अगली पारी में जब केंद्र जाना पड़े तो मैं अकेले ही जाऊं। अच्छा ठीक है शहजाद जी, अब जवाब दीजिए। लेकिन अगर इन सब ने सपना जैसा टिकट मिला, सपने तो जागेंगे ही ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा वक्त बिताया, और ये भी एक सच्चाई है कि लोकप्रियता की रेटिंग्स में हाल में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तो कर ही रहे शिवराज सिंह चौहान। पिछले चुनाव भी अपने दम पर वो जीत नहीं पाए थे। सबसे पहले तो अंजना जी, आपके इस एनालिसिस में प्रतिमा भौमिक जी का जिक्र कहीं नहीं था। वो तो जीती थी, और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 2017 में कहीं एक बार फिर से चला देते हैं, ठीक है, सांसद फिर से चला दीजिए ग्राफिक्स। हाँ, बोले बोले। हाँ, हो सकता है मैंने मिस किया हो, मैं माफी चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ से वरिष्ठ मंत्री ही क्यों ना हो, वो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के आदेश का कैसे पालन करते हैं, और अगर कोई मुश्किल सीट हो तो वहां पर जाकर भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी एक बात है कि देखिए, कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को सब स्वीकारते हैं, और जो भी जिम्मेदारी देती है पार्टी वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। अब मैं पूछ रहा हूं इनसे कि इनको इतनी जीत की खातरी है, इतनी इनको कॉन्फिडेंस है कि जीती होगी, तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं उतारते मैदान में? वो भी तो लड़े और बताए कि कितनी उनकी सीट जीतने की क्षमता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज बुरा मत मानिएगा, मैं एक एक करके अपनी बात रख दूं। विधायक जी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज वेट। अंजना जी देखिए, कुछ लोगों को देखिए, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। लॉकडाउन में भी जब रूल्स लगे थे तो ये लगातार इसको वायलेट कर रहे थे, धर्म का आधार देकर, पर उनकी पुरानी आदत है हर चीज को वायलेट करना। अब क्या करे, फितरत ही कुछ लोगों की है। अब देखिए अंजना जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। अंजना जी, आपने कहा कि देखिए बहुत मुश्किल है इसलिए सब लोगों को लगा दिया। मुझे एक बात बताइए, G20 की कवरेज हो रही थी, और पर्सनली मत लीजिएगा अंजना जी, G20 की जब कवरेज हो रही थी तो आप, सुधीर जी और श्वेता जी तीनों आए थे, करवा देते। आपके पास बहुत सारे एंकर थे जो डे में करते हैं एंकरिंग। क्यों आप लोग आए? आप लोग आए क्योंकि मंच बड़ा है, मौका बड़ा है। जैसे आप इस G20 के कवरेज को मानते हैं, हम चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं पर्सनली किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। हम हर चुनाव को, छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, राष्ट्र के चुनाव या नुक्कड़ गली का चुनाव, हम तो बड़ा सीरियसली लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता के पास पहुंचने का अद्भुत मौका होता है लोकतंत्र में चुनाव। तो हमारे सारे नेता कार्यकर्ता भाव से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और हर चुनाव में हम अपनी रणनीति के हिसाब से उनको उतारेंगे। परंतु मेरा सवाल इनसे ये है, आरिफ जी बताइए, आपने कहा कि धीरेन्द्र जी को बुलाया, निजी कैपेसिटी में बुलाया। अरे उसी धीरेन्द्र स्वामी जी, स्वामी बागेश्वर धाम के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने FIR कर दिए मान्यवर। और मैं आपसे पूछा था, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आपकी इंडी गठबंधन से बयान ही नहीं थम रहे। कभी हिंदू समाप्ति, कभी हिंदू मेनेस, कभी राहुल गांधी। अभी राहुल गांधी ने कहा मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें शक्ति प्राण नहीं होते। आरिफ जी मुझे बताइए, आप थोड़ा बताइए कि हिंदू का अपमान हुआ या नहीं हुआ? मंदिर की मूर्ति में प्राण नहीं होता, मंदिर की मूर्ति में शक्ति नहीं होती? बताइए आप एक पहले इसका जवाब, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप बताइए आरिफ जी, आप ईमानदार होकर जवाब दीजिए। आप ये बता, जो कैंडिडेट आरिफ जी ईमानदार होकर बताइए कि मंदिर में, एक सेकंड बीच में मत बोलिए मिस्टर, ठीक है, वो पूरा कर रहे हैं, मसूद, मैंने आपके बीच में नहीं इसके बाद आप ही की बारी होगी। मसूद, आई हैव नॉट स्पोकन इन मिडिल। आरिफ मसूद साहब, इसके बाद आप ही की बारी होगी, प्लीज एक एक करके। अच्छा नहीं लगता, दर्शक भी कहते हैं कैसे शाउटिंग करते हैं आप लोग, शाउटिंग मैच। रुक जाइए, मैं आपके पास ही आऊंगी इसके बाद, और कोई आपको नहीं टोकेगा। पूरी कीजिए अपनी बात शहजाद। यू आर लॉ मेकर मिस्टर मसूद, मिस्टर पूरी हाँ 10 सेकंड।
मिस्टर मसूद, आपने मुझ पर आरोप लगाया भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। मैं एक भारतीय मुसलमान कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा मंदिर की मूर्ति में शक्ति नहीं होती। आप मानते हैं या ये बयान गलत है, खंडनीय है, निंदनीय है, हेट स्पीच है? बताइए। कोई और देवी देवता, कोई और भगवान के पैगंबर, ईस्ट के बारे में बोलने की हिम्मत है ऐसी? हिंदू डिजीज है, हिंदू समाप्त करो, हिंदू मैनेस है, ये बोलने की हिम्मत है क्या? ठीक है आरिफ मसूद साहब, राहुल गांधी जी, देखिए ये सवाल मायने रखता है, इसको मैं रीफ्रेम करके आपसे पूछती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि ये लोग देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। मैं नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलना चाहता हूं, मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान में उदयनिधि स्टालिन के मोहब्बत की दुकान, उदयनिधि स्टालिन का डेंगी, मलेरिया, ए राजा का वायरस, HIV कहना, ये सब कहना सनातन धर्म को उस मोहब्बत की दुकान में कैसे फिट हो जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ वहां पर केस है और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रहे हैं कमलनाथ जी। रुके कमलनाथ जी बुला रहे हैं और कहते हैं कि 82% हिंदुओं के साथ तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है और अभी तक कांग्रेस कोसती आई है कि RSS और बीजेपी का एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये मोहब्बत की दुकान में ये दोनों कैसे फिट होते हैं, जरा बताइए, समझाइए। नहीं, लोकल सिचुएशन पे वहां क्या बोला, किसने बोला, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। आपने मुझसे कहा कि इन्होंने इतने कैंडिडेट, इतने नहीं बच नहीं रहा, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, बच क्या रहा हूं, साफ तो बोल रहा हूँ। हम तो संविधान मानने वाले हैं, हम क्या बचेंगे? पूरा संविधान को मानते हैं, हमने संविधान यात्रा करी है, मैंने पूरे प्रदेश की करी है। इन्होंने ये कहा अभी कि इन्होंने तो खुद ही बात स्वीकार ली ना कि कांग्रेस में और इनमें अंतर है। इन्होंने मान लिया हम चुनाव को बहुत सीरियस लेते हैं और कांग्रेस देश को सीरियस लेती है। कांग्रेस क्योंकि देश को बनाए रखना चाहती है, इसलिए मोहब्बत की आवश्यकता है, इसलिए उधर उधर से बचकर सच्चाई ये सोचना है कि आज नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, आज किसानों के साथ बिजली कैसे पहुंचे, आज हमारा जो बेरोजगार भटकता फिर रहा है उसको हम कैसे रास्ते पे लाएं, हमारी दिशा वो है। और इन्होंने तो खुद स्वीकार लिया ना, हम भी तो आपसे कह रहा हूँ, ये बार बार दिग्विजय सिंह जी का कह रहा है, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो सिंधिया जी पे ये क्यों जवाब नहीं देते? फिर कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बोलना है। हमारी आपसे बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि हम मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ जीत कर आ रहे हैं। 2018 भी हमारा था और 2023 भी हमारा होगा। रहा सवाल जिन तरफ आप लोग कह रहे हैं कि साहब बच रहे हैं, बच नहीं रहे, मैंने हमेशा सदैव संविधान की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, मैंने इससे हटकर कभी कोई उल्टी बात नहीं करी। आपने स्टालिन का नाम नहीं लिया, उदयनिधि स्टालिन का। कैसे मोहब्बत की दुकान में फिट हो जाता है ये बयान? ये हेट स्पीच नहीं है? ये जो जिनसे है उनसे सवाल करा जाएगा, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं जो मैंने सुना ही नहीं। आपने उदयनिधि स्टालिन का बयान ही नहीं सुना है? मैंने सुना ही नहीं, तो इसलिए मैं कैसे जवाब दूंगा? कमलनाथ जी का कमलनाथ जी ने तो खुद कह दिया था हिंदू राष्ट्र, अगर उन्होंने कहा वो उनकी निजी राय थी, उन्होंने अगले दिन बोल दिया था कि मेरी निजी राय थी। अंजना मेरी निजी राय थी। वो सीएम बनेंगे और ये निजी राय लेके चलेंगे। हम तो बैठे इस बात पे ना, आज क्या हम कमलनाथ जी के डिबेट के लिए बैठे हैं क्या? अरे टॉपिक तो आज तो हम बैठे इसलिए हैं कि आपने टिकट दिए, चुनावी रण में हम लोग जा चुके हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ शहजादी, थोड़ा सा रुक जाइए एक बार। शशि शेखर जी, देखिए दोनों तरफ की बाजी, अगर जनता को विकल्प भी तो चाहिए होगा, और इसी वजह से कमलनाथ अपनी ब्रांडिंग उन्होंने पार्टी में रहते हुए बहुत पहले से, और अब तो हनुमान भक्त कहते हैं अपने आप को, हनुमान यात्रा निकालते हैं, हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। उनको पता है कि हमें कैसे अपने आप को पोजीशन करना है चुनाव में, स्ट्रैटेजी के तौर पर, जब आपको हिंदुत्व और हिंदूवादी राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति से मुकाबला करना है। ऐसे में क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस वक्त कांटे की टक्कर या मुकाबला मुश्किल होता हुआ दिख रहा है सत्ता पक्ष के लिए, जो पहले से है भी? माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान। देखिए एक अंजना, दो बातें हैं बिल्कुल साफ। एक तो धर्म की है और धर्म के इस्तेमाल को लेकर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ा है और कांग्रेस या विपक्ष बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के इसमें ट्रैप में आ जाता है। शहजाद जी घुमा फिरा के बात को हिंदू मुसलमान सनातन पे ले जाते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका एक वीक विकेट है, उस पर ये मार दीजिए, सामने वाला शायद इस पर वैसे नहीं बोलेगा, और जैसे ही वो बोलेगा उसके लिए तमाम सवाल होते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता। अगर मैं मध्य प्रदेश की सीधे बात करूं तो मुझे दो बातें बहुत साफ तौर पे दिखती हैं। पहली ये
कि वहां पे लड़ाई बहुत कांटे की है। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए पिछले बल्कि मुझे लगता है 2-2.5 साल से उनको ये मैंडेट मिला हुआ था कि आप लगे रहिए। अब उनका जो उन्होंने मेहनत की है कितनी कारगर होगी नहीं होगी, इसके लिए 2 महीने इंतजार करना होगा। अंजना, मैं अपने पीसीआर को रिक्वेस्ट कर रही थी कि तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। देखिए प्रदीप जी, खुशी देखिए कैलाश जी के चेहरे पे, थोड़ा सा तनाव दिखता है तोमर जी के चेहरे पे। मतलब ये सब सीट अनाउंसमेंट के बाद की बात है, और कैलाश जी जो गदगद दिख रहे हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें। ये देखिए उनके कार्यकर्ता तो उनसे भी डबल खुश है। सब आसपास जो रहते हैं उनको लगता है ना कि इनके साथ हमारी भी किस्मत। उनकी सभा में मुख्यमंत्री वाले नारे भी लगे हैं जना। बिल्कुल, उनकी सभा में मुख्यमंत्री वाले नारे भी लगे हैं। अब तोमर जी का दिखाएगा। तोमर जी थोड़ा सा मतलब हमारे सहयोगी जब वहां पर पहुंचे तो सवाल का भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच चूंकि धर्म का मुद्दा भी उठा था और उसको प्लैंक बनाया, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक राहुल गांधी प्लैंक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप इंडिया गठबंधन में हैं, कई लोग एंटी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। प्रदीप जी, क्या असर होता है? कर्नाटक में हमने देखा था किस तरह से वहां पर हनुमान जी को लेकर पूरा कैंपेन बीजेपी ने किया, लेकिन उससे कोई बजरंग दल कि ये बजरंग बली के खिलाफ है। लेकिन चूंकि वहां पर इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और खास तौर पर सीएम के खिलाफ इतना गुस्सा था, कोई मदद नहीं आया, कोई काम नहीं आया, बजरंग बली भी काम नहीं आए। क्या ये एक स्पेंट फोर्स है किसी भी राज्य में इशू के तौर पर? अंजना जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सबको कि जो भी हमारी लगातार स्टडी बताती है, हम लगातार लाखों का सैंपल साइज रहता है, हम पूरे देश की बात करें, आज तक ये नहीं पाया गया कि 2% भी लोग इन तरह के बयानों से, इन तरह की राजनीति से, धर्म से संबंधित, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को केवल एक बात से मतलब है कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। जो अभी की सरकार है, जिसको हम कहते हैं जो दावे करती है और जो वादे करती है सरकार, जो 5 साल पहले किए थे, उसने क्या उन वादों के ऊपर खरे उतरे या नहीं उतरे, बस केवल इतना और इतना ही। और मोदी जी के चेहरे को लेकर प्रदीप जी, क्योंकि पीएम ने लगभग ये 7वां दौरा था उनका मध्य प्रदेश का, और ऐसे ही 5-6 दौरे उन्होंने राजस्थान में भी कर लिए हैं। प्रधानमंत्री, उनकी छवि, उनका चेहरा, ये कितना मायने रखता है वोटर के मन में? नहीं, वो भी, उसका भी एक छोटा अनुपात है, खासकर राज्य के चुनाव में। देखिए, बहुत किसी भी जीत और हार में बहुत सारी विषय होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का चेहरा और खासकर एक डिलीवरी मैन, जो बोलते हैं डिलीवरी मैन के तौर पे वो उभरे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, हर आने वाला कल जाने वाले कल से बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है। समस्याएं बहुत सी हो सकती हैं, बट इससे कोई नकार नहीं सकता कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर जिस हिसाब से विकास कार्य हुए, जिस हिसाब से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारी मुसीबतें भी हैं। मैंने मान लिया मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जनता को फिर ये भी निर्णय लेना होता है कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन उपयुक्त है, और उसके आधार पर वो एक क्रेडिबिलिटी के आधार पर जनता अपना निर्णय लेती है। तो ये किसी भी तरह का धर्म, किसी भी तरह का मंदिर मस्जिद, इसका कहीं कोई लेना ही देना नहीं है चुनाव के आउटकम में। कैंपेनिंग करना है, नेताओं का काम है, वो करेंगे, वो अपनी अपनी। और ये गॉडमैन, एक प्लीज शहजाद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ, आरिफ साहब थोड़ा सा एक और, ये गॉडमैन वाला मामला कितना चलता है? हमने देखा है रेप जैसा मामला होते हुए, यहाँ पर वो जो क्या नाम है उसका दिमाग से उतर रहा है, जो सिंगर लखीमपुर के नहीं ये हरियाणा इधर वाला लखीमपुर, अरे नहीं सर, रेप के आरोप के बावजूद जिसको बार बार छोड़ दिया जा रहा है बेल पर। हाँ, वो एक देखिए बेल में वापस देखिए कि मैं गॉडमैन की बात कर रही हूँ, गॉडमैन की बात। मैं समझ गया गॉडमैन की आप बात कर रहे हैं, जो सिंगर हैं बड़े और जो फिल्मों में भी आते थे, लगा रहे हैं। मैं वही आपको बोलना चाह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को कमलनाथ बुला रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है भाई। जनता को केवल ये देखना है, जिस चीजों के लिए आपको हमने चुना है, 100 वोट पड़ते हैं, उसमें से जो 80 वोट होते हैं ना, उनका जीवन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो वो चुनते समय वो ऐसा चुनते हैं कि हम अपने घर का मुखिया चुन रहे हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी की सभी 80% पीडीएस, राशन, ये सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर है और उनका जीवन 80% लोगों का इसके ऊपर निर्भर है। इनको किसी नेता से, धर्म, किसी जाति से मैं कहूंगा फिर भी रहता है। जाति का इतना मामला है, यदि हमारे जाति के बीच का चुन लिया जाएगा तो यार हमारे संस्कार को, हमारी पद्धति को वो जानता है, इसके लिए वो चुन लेते हैं। धर्म का कोई लेना। जिसकी मैं बात कर रही थी गुरमीत राम रहीम, जिसका नाम मुंह पर नहीं आ रहा था, रेप जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद जिनको बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है। मीना जी, वो शुरू से होता हुआ आया है कि जिसकी फैन फॉलोइंग होती है ना, जिसकी फैन फॉलोइंग होती है, जिसको आप सेलिब्रिटी कह देते हैं, जिसको आप सेलिब्रिटी इन दैट सेंस कह देते हैं, ठीक है सर।